मेरे साथ एक वेद की सूक्ति है जो पीवीआरआई की का स्लोगन भी है, तो मेरे साथ सब मिल करके बोलेंगे। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। वेद का ये मंत्र है कि धरती हमारी माँ है, हम इसकी संतान हैं। मैं जब छोटा था तब माँ को देखता था, वो उठते ही धरती को चुचकारती थी। मैं कहता था, माँ ये क्या करती है? बोले बेटा धरती माँ को प्रणाम करते हैं। तो मैं बहुत तर्कशील था बचपन से ही, बहुत लॉजिकली साइंटिफिकली चीज़ों को सोचता था। मैंने कहा माँ ये धरती मिट्टी है, ये माँ कैसे होगी? पर बेटा थाने अभी नहीं बेरा, तुम बालक हो अभी। हम सोचते हम बच्चे हैं, तो मिट्टी है, ये माँ कैसे हो सकती है? फिर हम गुरुकुल में आए, वेद पढ़े और अभी साइंटिफिकली चीज़ों का विचार किया तो पता लगा ये तो सारा अस्तित्व हमारा माँ की कोख में शरीर हमारा जरूर बनता है, लेकिन इस शरीर की एक एक कोशिका इस धरती माता में उत्पन्न हुए अन्न शाक सब्जियां फल दूध आदि खा करके बनती है। इसलिए ये शरीर इस धरती माता से ही बना है। सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति धरती के कोख से हुई है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, वो एक अलग प्रसंग है। लेकिन ये जो आज भी हमारा जो शरीर है ये धरती माता से बनता है। इसलिए मैंने कहा जब तक खेत नहीं अच्छा होगा तब तक आदमी का पेट अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि खेत की हर चीज पेट में आती है, चाहे वो अन्न शाक सब्जियों के रूप में आती हो या डेयरी प्रोडक्ट के रूप में आती हो। और इसको ठीक करने के लिए ये दीर्घकालिक काम है। हमने पहले प्राणायाम सिखाया, मात्र प्राणायाम सिखाने से बात नहीं बनेगी, मात्र आसन ध्यान करने से बात नहीं बनेगी। जब तक आहार और विचार शुद्ध नहीं होंगे, कितना ही कोई योग कर ले, उसके जीवन में पवित्रता आ ही नहीं सकती। इसलिए आहार और विचार का शुद्ध होना जरूरी है। प्राणायाम कर लिया, ध्यान कर लिया, आसन कर लिए, कितने शास्त्र पढ़ लिए, आहार और विचार शुद्ध नहीं होंगे तो नहीं आ सकती। इसलिए ये जो सारा कार्य चल रहा है आपका, ये आहार शुद्धि का है। और आम भाषा में क्या बोलते हैं? जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे बोलेंगे वाणी। ये आम भाषा है हमारी। अब इसको गीता की भाषा में बोलो तो युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नाव बोध से योग भवति दुखा। उपनिषद की भाषा में बोलो तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि बोलो, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि वो आगे पूरा रोज में बोलता रहता। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति अब्धे सर्वग्रंथनाम विप्रमोक्ष। आहार की शुद्धि के बिना चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। ये शरीर का और मन ये सब भौतिक तत्व हैं, आत्मा अभौतिक तत्व है। इनकी उत्पत्ति तो इसी से होती है, अन्न से। ये ब्रेन सेल्स भी किससे बने? अन्न से बने। माने जो हम खाते हैं, खाते पीते हैं, अन्न जल दूध फल इन्हीं से बनती है। तो ये जो काम है, पहले हमने योग को बड़े रूप में खड़ा किया, फिर बीमारियों के लिए आयुर्वेद को बड़े रूप में हमने खड़ा किया, फिर जो डेली यूज की जो उपयोग की वस्तुएं थी जो विदेशी कंपनियों की हम ले रहे थे, उनमें सात्विकता नहीं थी। एक तो हम उसमें प्राकृतिक चीज़ों को लेके आए, नेचुरल चीज़ों को ले आए, सात्विकता को लेकर के आए। अब हमने देखा कि अब ये मूल को ठीक करना पड़ेगा। मूल है पशु, मूल है खेत। पशु से और खेत से आदमी के पेट में चीज़ें जा रही हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा। इस दिशा में ये जो अभी कार्य शुरू हुआ है, अभी चारों तरफ पतंजलि ब्रांड की चर्चा हो रही है। अब उस पतंजलि में जो है औषधियाँ, फूड सप्लीमेंट्स, उसमें नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल फूड, ये सब तो जान गए थे लोग। अभी इसी साल बहुत बड़े रूप में डेयरी प्रोडक्ट में भी जाने वाले हैं और बहुत बड़े रूप में पतंजलि पशु आहार फीड सप्लीमेंट, ये भी इतने बड़े रूप में होगा जिसकी अभी तक शायद किसी ने कल्पना नहीं की। अब आप लोग इसको 2-3 महीने में पूरा कर दो तो फिर मैं दिल्ली में भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। आपको जितना विज्ञापन चाहिए अखबार के जरिए वो भी हम कर देंगे, टीवी पर जितना चाहिए वो भी कर देंगे। और क्वालिटी पशु आहार जो हमारा संकल्प है
कि उसमें किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। किसान के साथ धोखा करना भगवान के साथ धोखा करने जैसा। किसान जो है वो धरती पुत्र ही नहीं है, वो अन्नदाता ही नहीं। अन्न तो साक्षात ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कहा हमारे यहाँ। वो भगवान का प्रतिनिधित्व करता है ना। भगवान हमारा पालन पोषण करता है, भगवान नहीं, किसान हमारा पालन पोषण करता है। वो इस धरती का भगवान है। कृषि और ऋषि की भूमि है ये, और कृषि का कार्य को ऋषि ही कर सकता है, ये राजनेता नहीं कर सकते। ये भी बात ध्यान रखना है, क्योंकि इनको तो अपने वोट बैंक की चिंता है, और उस वोट बैंक के चक्कर में हिंदुस्तान हिंदुस्तान की कृषि कोई ऋषि के द्वारा ही इसमें बदलाव आएगा, और उस ऋषि परंपरा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य है कि उस प्रक्रिया को ठीक करें। तो अभी पूरी दुनिया के, चाहे अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट है, वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, वहाँ से लेकर के हिंदुस्तान की सभी अखबारों में अब आजकल पतंजलि की स्टोरी छपती हैं। आप लोग थोड़ी मेहनत करो तो दिसंबर तक पतंजलि पशुहार की भी स्टोरी छपने लग जाएगी। ये अभी हम इसको स्टोरी को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। आप अभी 10,000 टन पर खड़े हो। जिस दिन आप लोगों ने, अब थोड़ी सी मेहनत करो, आप लोग एक छलांग लगानी है। आप लोग जिस दिन 25,000 टन बेचना शुरू कर दोगे महीने का, उस दिन मैं ये स्टोरी ब्रेक कर दूंगा दिल्ली में जा करके, और फिर चारों तरफ इसके चर्चे हो जाएंगे। 3 महीने तैयारी कर लो आप लोग, 3 महीने का टाइम दे रहा हो। 3 महीने में अब नए ये जो अपने पशुहार, दुग्धामृत पशुहार बनाने वाले फीड सप्लीमेंट्स के अलग अलग जो है प्लांट्स, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत मायने रखता है, इसलिए अभी तक तो पतंजलि की कहाँ यूनिट्स होंगी इसकी चर्चा हो रही है। अभी तो पतंजलि पशु आहार की, फीड सप्लीमेंट्स की, फिर ये जो अपने PBRI की अलग अलग यूनिट्स, कम से कम हिंदुस्तान में 100 से ज़्यादा बड़ी यूनिट हम लोग खड़ी करेंगे और लोगों से करवाएंगे। 100 से ज़्यादा बड़ी यूनिट। अब आगे का टारगेट सुन लो आप, 100 तो बड़ी यूनिट्स इसकी बनेंगी, और 5,000 तो इसके बड़े, और सब मिलाकर के अभी शुरुआती दौर में इस साल का 5 से 10,000 डीलर और सब डीलर, इनको डायरेक्ट सप्लाई देंगे। जो अच्छे सब डीलर बनाइए उनको भी डायरेक्ट सप्लाई देंगे, खूब अच्छे से करो। 5 से 10,000 डीलर और सब डीलर, इनको डायरेक्ट सप्लाई होगी, तब जाकर के इसके अंदर इकोनॉमिकली वाइबिलिटी आएगी। देखो, जब तक कोई काम आर्थिक, उसमें आत्मनिर्भरता नहीं होती है, इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनेबल कोई चीज नहीं होती है, तब तक आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन उसमें नहीं होता है, तब तक काम आगे नहीं बढ़ता। ये होगा। और इसमें हम लोगों को आज नहीं, मैं हमेशा के लिए बात कर रहा हूं, इस वाले काम में हमको, क्योंकि इसको आगे बढ़ाने के लिए 2, 4, 5%, और वो भी कभी घट गया कभी मिल गया, इस काम में आप लोग अच्छे से कीजिए। हम अपने ट्रस्ट की ओर से, ये तो पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास है, ये कोई ट्रस्ट का काम है, ये कोई कंपनी वाला काम नहीं है। और ये अच्छा है कि ये काम जो है, हमने स्लोगन ही रखा था, ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि, किसानों को समृद्धि मिले और देश के 125 करोड़ लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसलिए बहुत बड़ा काम है ये। अभी तक लोग अरे बोले डांगरों का काम है, पशुओं का काम है, खेत का काम, अपने को क्या लेने देना इससे। जो शहरों के पढ़े लिखे समझदार, अपने आप को जो इलीट क्लास बोलते हैं, वो सो कॉल्ड इलीट्स, मैं उनको बोलते, थोड़ा सा अभी बोलना ठीक नहीं है, लिटरेट इडियट्स बोलता था मैं पहले, पढ़े लिखे बेवकूफ, सोचते ही नहीं थे। बोले हमारा क्या काम है इसमें, बोले ये तो पशुओं का काम है, डांगरों का काम है, किसानों का काम है, हमारा इससे क्या लेना देना। अरे तुम्हारा लेना देना क्यों नहीं, किसान जो कुछ कर रहा है, किसान का लेना देना 125 करोड़ लोगों की जिंदगी से है, क्योंकि वो जो कर रहा है उसका इफेक्ट तो 125 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। ये शहर वाला जो कुछ करता है, हो सकता है इसका इफेक्ट नीचे वाले पर ना पड़े। ये कौन क्या देखता है, क्या खाता है, कैसे जीता है, इसका असर 125 करोड़ लोगों पर नहीं पड़ता। किसान जो करेगा, अपने खेत में जो कुछ पैदावार करेगा, अपने पशु को जो खिलाएगा पिलाएगा, उसका असर, किसान का असर 125 करोड़ लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। इसलिए इस काम के लिए
अभी हम एक मोटे तौर पर हम बात कर रहे हैं, इसमें हमको 100, 200, 500 नहीं, यदि 1000 करोड़ रुपए भी खर्च करने पड़े तो हम करेंगे। यह हमारा आगे का है। 1000 करोड़ रुपए इसमें हम सेवा में लगाएंगे, सेवा में खर्च करेंगे। क्यों? इसमें 1000 करोड़ से ज्यादा होगा। अभी एक तो मॉडल गौशाला बनाएंगे हम, जिसको हम नाम ही गौशाला नहीं दे रहे, गौशाला बदनाम हो चुकी। जैसे गुरुकुल बीच में बदनाम हो गए तो हमने नाम नया रखा आचार्य कुलम, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन। हम गो संवर्धन केंद्र बनाएंगे, गो अनुसंधान केंद्र बनाएंगे, गो अनुसंधान एवं गो संवर्धन केंद्र, जो भी उसमें गो अनुसंधान एवं गो संवर्धन केंद्र, उसमें सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, माने भ्रूण सिलेक्शन से लेकर के और भ्रूण प्रत्यारोपण से लेकर के, जैसे सरोगेट मां होती है ना आजकल, ऐसे ही है जो अपनी गाय जिसमें कुछ संभावना नहीं है कि भाई वो तो अब दूध ही 2-3 किलो दे रही, उसका सुधार भी करेंगे तो 25-50 साल लग जाएंगे, इसकी तो पीढ़ियां लग जाएंगी, तो उसकी गाय की कोख लेंगे, माने किसी गाय का अंडा और किसी जो है नंदी का जो है सीमेन, दोनों को लेकर के उसके वो खाली कोख में पालने का काम करेगी, और उससे वो पहले ही ब्यात में, अब ऐसे आगे के भी ब्यात में 3 ब्यात के अंदर ऐसा बोला जाता है कि 70 से 80-90% तक सुधार हो जाता है। वो तो जो 15-20 किलो दूध देने वाली गाय है उनका तो ऐसे करेंगे, उनके तो उन्हीं की पीढ़ियों का सुधार करेंगे। और जो थोड़ा थोड़ा दूध देने वाली गाय है, इनको हम उनके अंदर भ्रूण का प्रत्यारोपण करवाएंगे सरोगेट मदर की तरह, और इससे जो गाय 2-3 किलो दूध देने वाली है उसकी भी गर्भ से पैदा होने वाली बछड़ी, और वो बछड़ी पैदा होगी, वो सीमन सिलेक्शन का काम भी हो रहा है, बछड़ी होगी, बछड़ा होगा ही नहीं, मारना नहीं पड़ेगा फिर इन बछड़ों को। और वो गाय पैदा जो 2-3 किलो दूध दे रही थी उसकी कोख से आया, वो तो कोख उसकी ले रखी है बस, तो वो पैदा होते ही वो पहले ही ब्यात में बछड़ी 25 से 50 किलो दूध देने वाली पैदा होगी। इन कामों में तो रिसर्च के काम में, और फिर ये उनका आहार के काम में, इसमें करीब करीब हम लोग 500 से 1000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे आने वाले 1-2 सालों के अंदर ही। ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, 1-2 सालों में ही लगभग 1000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। इतना बड़ा काम है ये। और फिर आगे क्या होगा 2 वर्ष के बाद, फिर दोबारा बैठक करेंगे तब बता देंगे। लेकिन ये काम इतना बड़ा होने वाला है कि जो लोग भारत माता की जय, गौ माता की जय बोलते बोलते, गायों की सेवा करते करते बेचारे बुढ़े हो गए। कितने बुजुर्गों को मैंने देखा, उनकी आंखों में आंसू होते, बाबा ये गाय की दशा सुधारो। तो जो है भारत माता के साथ इस गौ माता की रक्षा भी आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव पतंजलि योगपीठ करेगा। हम लोग पैदा ही किसके लिए, इसी के लिए तो है। और हमारा काम ही क्या है, यही काम हमारा इस दिशा में। ये तो मैंने आगे का प्रोजेक्ट आपको बताया। और अभी हमने जो है आदमी के खान पान के बारे में ये जो चालू किया ना, मिलावट के खिलाफ जंग, तो आदमी के, अब कोई भी आदमी जो है ना खाने की चीज खरीदने से पहले सोचता है भाई ये मैं जो खा रहा हूं इसमें कहीं गड़बड़ी ना हो, दूध हो, घी हो, तेल हो, दाल हो, आटा हो। पतंजलि की चीजें आदमी आंख बंद करके क्यों खा रहा है, उसका भरोसा है। ऐसे ही आदमी के आहार में जो मिलावट का जहर घोला जा रहा था उसके ऊपर तो हमने कैंपेन चलाई है। अभी पशुओं के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके शरीर में जो जहर घोला जा रहा है, यूरिया से लेकर के, मिट्टी से लेकर के और खराब चीज़ें, वो सब डाल डाल करके। अभी हमारे मलिक साहब कह रहे थे मुझे को दोपहर में, बोले बाबा जी ये जो बाजार में बिकने वाला कचरा आहार ना, ये ना खिलाएंगे तो पशु ज्यादा अच्छे रहेंगे। ना खिलाओ तो आप उसको सूखा चारा खिला दो, वो अच्छा है। ये पशु आहार के नाम पर जो जहर खिला रहे, इससे तो पशु बर्बाद हो रहे, कतरखानों में जा रहे हैं, उससे नए दूध नहीं होते। और जो दूध देने वाला पशु 2-3 महीने तो दूध देते, बाद में बेकार हो जाता है। तो ये जो अभियान है, इसको हम इस तरह से ऊंचाई पर उठाएंगे कि आज ये जो चारों तरफ, या तो ये सुधर जाएंगे, जो ये इसमें तो विदेशी कंपनियां, 1-2 विदेशी कंपनियां, बाकी देसी हैं।
तो ये विदेशी तो इनके ऊपर तो सीधा भी वार हम करेंगे और इन देसी वालों को कहेंगे या तो सुधर जाओ नहीं तो फिर सुधार देंगे इन्हें। अभी जहां बात करनी पड़ी तो हम गवर्नमेंटों से भी बात करेंगे। कई जगह हरियाणा और पंजाब को छोड़ करके पशु आहार के ऊपर ज्यादा कुछ निगरानी भी नहीं है, तो बाकी स्टेट्स में ये काम भी मैं कर लूंगा। जितने भी हरियाणा और पंजाब को छोड़ करके बाकी स्टेटों में पशु आहार के ऊपर बिल भी हम बनवाएंगे। अब जिस जिस स्टेट में करवाना है उन मुख्यमंत्रियों से कम 10-15 मुख्यमंत्रियों को तो मैं पर्सनली जानता हूं, उनसे तो मैं करवा दूंगा इस काम में। मुख्यमंत्रियों से मैं खुद बात करूंगा, है ना? तो BIS में भी बात कर लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। BIS में भी हम बात कर लेंगे और स्टेट के जो मुख्यमंत्री, पशुपालन मंत्री, तो भाई ये पशुपालन मंत्री और मुख्यमंत्री और BIS से बात करने की जिम्मेदारी मेरी, मैं करवाऊंगा इस काम को। ये तमाम जो घोटाले चल रहे हैं ना, पशुओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो आप लोगों ये जो धूर्त लोग घुसे हुए मार्केट में और पशुओं के साथ, ये जो पशु आहार बेचने वाले जो यूरिया और पता नहीं मिट्टी और जहर उसमें केमिकल डाल करके, ये तो कत्ल खाने बूचड़ खाने चलाने वालों से भी ज्यादा बड़े अपराधी हैं। ये बूचड़ खाने चलाने वाले तो साफ साफ अपराधी दिखते हैं, ये पैसा भी ले और हमारे पशुधन को बर्बाद भी करें। ये तो कत्ल खाने चलाने वालों से भी ज्यादा बड़े अपराधी हैं जो इस तरह का है। जितने भी आपस में कोई इन्होंने गैंग बना रखा होगा, आज तक हमने काम ही क्या किया, गैंग ही तोड़े और तोड़ देंगे एक दो। जितने भी इनके गैंग हैं, ये गैंग तोड़ने का काम हमने आज तक काम ही किया है, गैंग ही तोड़े। तो ये सारे चाहे MNCs के गैंग हैं, चाहे देसी विदेशी गैंग नहीं चलने देंगे, देसी हो या विदेशी हो। देखो ये बात गलत है, ये तो लूटपाट वाला काम है ना। सन्यासी का काम है अभाव, अज्ञान अभाव और अन्याय को दूर करना, दूसरा तो कर नहीं सकता। दूसरा रहा क्यों पंगा मोल लिया, और हमने तो सोच ही रखा जब तक जिएंगे पंगे लेंगे। सच्चे काम के लिए पंगे बाबा नहीं लेगा, सन्यासी नहीं लेगा तो और कौन लेगा भाई, है? तो ये 4 काम तो करूंगा मैं, मतलब उस काम में हम लगेंगे डायरेक्ट, और बाकी थारा काम थम कर लियो। हाँ, फिर यो भी नहीं बाबा मारी बोरी भी थमी बेच के आ जाओ, यो काम थम कर लियो, है? कि ये पशु हाँ लोग इतने बोले बाबा यो काम और कर दे, मेरे से आकर के से बाबा यो काम और कर दे, भाई तू भी तो कुछ कर ले, बाबा इशारा करेगा, है? तो अब ये 4 काम तो मैंने अपने बता दिए, और 5वां काम वो तो है ही मेरा, तुम्हारा फ्री का अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूं ही मैं। तो ये 5 काम तो करूंगा मैं, और 4-5 थम कर लियो, हम मिलजुल के इसे देश ने बदल देंगे, है? जितने भी गैंग हैं, ये चाहे MNC हैं चाहे इसमें देसी हैं, देसी विदेशी सारे गैंग अब टूटेंगे। अभी तो ये ज्यादा चर्चा का विषय हुआ नहीं है, अभी अपनी तैयारी कर लो। क्या आप कुछ लोग सोचते हैं बाबा जी प्रचार पहले कर दे रहा, पहले अपना काम धाम तो कर लो। घर में शादी भी हो तो 2-3 महीने पहले शादी की तैयारी की जाओ, बाद में बाजा बजाए, बाजा तो कभी बजा लो तो बाजा बजाने से पहले तैयारी कर लो। तो ये तैयारी, और इसमें देखो काम कैसे किया जाता। हम 5-7 भाइयों को हमने अभी एक ये आदर्श सेवा सम्मान पुरस्कार पत्रक भी तैयार किया है। जो भी भाई अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे करीब 100 भाइयों को इस बार सम्मानित किया जाएगा आदर्श सेवा सम्मान पुरस्कार के द्वारा। ये पत्रक दिया जाएगा और 5,000 रुपए के पतंजलि के प्रोडक्ट दिए जाएंगे उनको।
तो ये कार्यक्रम जो है, जो पहले 5-7 हैं उनको, उनके तो बाई नेम उनको दिया जाएगा, बाकी जिन्होंने आदर्श काम किया उनको। इसमें आदर्श में जो 5-7 भाइयों ने काम किया है, उसमें जो है एक भाई को, जो अभी चर्चा चल रही थी, इन्होंने भरतपुर और नदबई 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं दोनों में खुद गया हुआ हूं मैं, ये राजस्थान के हैं, बहादुर सिंह। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन हो जाए। और इन्होंने किस तरह से इस काम को किया, जरा उनके अनुभवों से लाभ ले लेते हैं। अभी आज का विषय यहीं से शुरू कर देते हैं। हाँ बहादुर भाई, कब से शुरू किया? स्वामी जी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैंने सितंबर से चालू किया था ये काम। इसमें हमारे शिवराज सर ही मेरा उद्घाटन करने गए थे। उसी दिन मैंने लगभग 8-10 इनके हाथों से एक सब डीलर का उद्घाटन करवाया था। शिवराज सर ही गए थे उस दिन जी। सर मैंने जो ग्राम पंचायत स्तर की सारी लिस्ट निकाली थी, इस ग्राम पंचायत स्तर पर एक तहसील में लगभग 50 से 60 लगभग 50 ग्राम पंचायतें होती हैं। ठीक बात। तो दोनों तहसीलों की ग्राम पंचायत स्तर पर लिस्ट निकाल के मैं प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंचों से मिला और उनसे यही कहा था जी, आप ये पतंजलि के हमारे प्रोडक्ट हैं, आप यदि बहुत से सरपंच ही इच्छुक हुए, लगभग उसमें 20-25% तो सरपंच इच्छुक हुए, और उसके अलावा उनके जो भी मिलने वाले थे उनने उनको दिलवा दिया जी। मैं पर डे 10 से 12 घंटे काम करता हूँ। क्या बात है, रोज सुबह से शाम तक, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता, 10 से 12 घंटे में काम करता हूँ। उसके अलावा मैंने गोवर्धन तहसील और लिए, उसमें हमारे राजीव शर्मा जी हैं, इनका भी अच्छा योगदान। गोवर्धन तहसील को भी मैं इसी प्रकार से आगे बढ़ाऊंगा। अभी कितना सेल कर रहे हैं? 100 टन का। 100 टन का। देखो आप लोग थोड़ी हिम्मत करो, तो आप लोग जो पतंजलि के जो फूड, नेचुरल फूड वाले और नेचुरल कॉस्मेटिक वाले प्रोडक्ट हैं, उनके पैरेलल, माने पतंजलि आयुर्वेद के पैरेलल आप पतंजलि ग्राम उद्योग को आगे बढ़ा सकते हो। जितने भी जगह आप लोग गांव में पहुंचोगे, तो अभी डीलर्स उसके भी थोड़े स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। थोड़े पहले थोड़े कमजोर लोग थे, थोड़े उसमें पूंजी पांजी कम लगते थे। तो आप लोग इसको इस तरह से करो, तो जहां जहां आप लोग गांव में सब डीलर बनाओगे, उन सब को पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी हम उपलब्ध करा देंगे, तो वो भी बेचेंगे, उनको डबल फायदा। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। ठीक। और मैं आपको आज बता रहा हूं, ये पतंजलि का जैसा टर्नओवर 5-10 हजार करोड़ का होगा, आपको 2-3 साल तो लगेंगे उसके साथ में थोड़ा मैच करने में स्पीड को, लेकिन आप थोड़ा हिम्मत करके लगो, तो 2-3 साल में जितना पतंजलि का टर्नओवर होगा, उतना ही आप पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास का टर्नओवर कर सकते हो। ये बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो इसमें अभी कब से शुरू किया आपने भाई बहादुर जी? सितंबर से 2015। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस 8 महीने हुए। हमारे यहाँ सरसों की पैदा होती है ज्यादातर भरतपुर में। हाँ। 70-80% के आसपास सरसों पैदा होती है। बहादुर जी ने बहुत बहादुरीपूर्ण काम किया, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इनका। खूब खूब आशीर्वाद है। तो ऐसे भाई काम करो ना। देखो, जो पुरुषार्थ करने वाला है, जीवन का सार आपको हम बताते हैं, ये खाली एक बहादुर की बात नहीं है, जैसे इन्होंने काम किया। जो मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करने वाला कभी पराजित हो ही नहीं सकता। ये जीवन का एक अकाट्य सत्य है। करो भाई। अभी दूसरे हमारे भाई हैं प्रकाश करवीर और राधा नगरी, जो कोल्हापुर से हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र में मैंने भी बड़े कार्यक्रम किए हैं, और कम से कम 2-3 लाख लोगों का, 1 लाख से ज़्यादा तो बच्चों का ही था, फिर बड़ों का, फिर ओपन सत्र, ऐसे अलग अलग करके बहुत पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमा हूँ। आज यहाँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ, पूरे हिंदुस्तान भर में करीब 20 लाख किलोमीटर की यात्रा करके बैठा हूँ, और अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ। तो हमारे भाई प्रकाश जी, आपने कब शुरू किया प्रकाश भाई? पिछले साल से।
पिछले एक साल हो एक गया? साल हो गया मुझे अभी शुरू करते हुए। क्या बात है। शुरू तो पहले ही किया कि जब आप कनेरी मठ के यहाँ एग्जीबिशन था वहाँ पे आप आए थे, तो उसी टाइम में मैंने लिया था ये। और वहाँ तो पहले इतना बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ था कि तो बहुत सारे, मतलब मेरे ख्याल से 10-15 लाख तो लोग वहाँ पे आए थे। तो कोई पहले वहाँ पे एग्जीबिशन था? एग्जीबिशन था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने स्टॉल ली हुई थी, मतलब अच्छी एकदम बढ़िया स्टॉल ली हुई थी वहाँ पे। वहाँ से मैंने मेरे ख्याल से 1 लाख पम्पलेट बांट दिए वहाँ से लोगों में। अच्छा, प्रचार कर दिया आपने? प्रचार करवा दिया मैंने, जो हम वहां से ब्रेकअप ले लिया। हाँ, और वहाँ पे तो मैंने फीड सप्लीमेंट के 1-1 किलो के जो अपने सौरंदी के लीटर के हैं, वो मेरे ख्याल से 200-250 मैंने ऐसे ही लोगों में बांट दिए थे पहले। और जो सैंपलिंग, ये लोगों को पता लगे भाई दे क्या रहे हैं। हाँ, और मेरे यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुई कि तो लोगों के बीच में जो पहले ये था, पहले दूध कलेक्शन वाले थे वहाँ पे, वो मेरे को बहुत वहाँ पे परेशान कर रहे थे क्योंकि उसका जो है वो 10 लाख लीटर संकलन है वहाँ पे, और वो अपना फीड बेचने की सख्ती करते थे लोगों के ऊपर। तो मेरे को फीड बेचने में वो बिल्कुल, मतलब इतना दिक्कत कर रहे कि मेरे दुकान से बाहर नहीं पड़ने दे रहे थे मेरे को वो पहले। वहां ना, हाँ। ये जो एक वो कौन सा होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर बड़ा स्ट्रांग है, हैं? तो ये जो दूध संघ वाले जो है ना, कोऑपरेटिव सेक्टर वाले, वो काफी परेशानी करते थे। उसके बावजूद भी लगे रहे, अपना मेहनत करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे। सब कितने, आप कितने सब डीलर तुमने कितने जोड़ दिए वहां जो अपने तुम्हारे साथ में? मैंने 20 सब डीलर किए हुए हैं, 20 सब डीलर किए, और उन्होंने अपने भी सब डीलर दिए हुए, क्योंकि मैंने बिना नफा उनको दे दिया है। तो मतलब 1% रखा और बाकी उन लोगों को ज्यादा दे दिया मैंने। 1% अपना रखा, बाकी सब उनको पास ऑन कर दिया। करो। और मेरी 5 गाड़ियां, उस पे पूरा पोस्टर वगैरह लगा के पूरा मेरे तहसील में 5 गाड़ियां रखी हैं? क्या बात। मैं वहाँ पे घुमा रहा हूँ पूरी गाड़ियाँ। 5 गाड़ी रखी? हाँ, 5 गाड़ी पूरा मैं घुमा रहा हूँ, बस ये होने के लिए, प्रचार होने के लिए। और अब तक मैंने 4 ऐड बनवाई है, वीडियो ऐड। एक तो स्वामी जी आपने पिछले टाइम देखी, आज मैंने दूसरी ऐड बनाई है, ये तो हमेशा घूमती रहती है वहाँ के लोकल चैनल पे। और दूसरा है कि मैंने हर महीने में मैं अलग पम्पलेट बना के लोगों को बांट देता हूँ, हर न्यूज़पेपर में डाल के लोगों को दे देता हूँ। अब तक मैंने 10-11 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट में भी खर्चे किए हुए हैं सब लोग। देखो, ये है बड़ी सोच, है? तो अब इसने माने 10-11 लाख रुपए तो खुद खर्च कर दिए, बस कमाई होती रहेगी बाद में। ये एक मिशन है मेरे लिए। और इसमें आज ये भाई लगभग 70 लाख रुपए की प्रति माह सेल कर रहा है, 70 लाख रुपए की। है? इसको कहते हैं सोच होनी चाहिए आदमी के पास में। है? इस तरह की जब सोच होगी तो काम बढ़ेगा। और इसमें भी हम ऐसे भाइयों की, मुझे लगता है कि शायद पूरे देश में नंबर 1 हो गए। हाँ जी, नंबर 1 है। इस तरह के भाई जो काम करने वाले हैं ना, उनको हम दाद देते हैं। इसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे पतंजलि ग्रामोद्योग की ओर से। ऐसे लोगों को, अरे काम करने वाला होना चाहिए। 1 लाख रुपए इसके लिए, मतलब इसने तो लाखों रुपए खर्च किए हैं, उस चीज को आगे बढ़ाया, लेकिन हम प्रोत्साहन की बात कर रहे हैं। ये भाई लगातार, और एक धुन है कि मुझे जो है इस काम को आगे लेकर के जाना है, और इस काम से किसानों का भला होगा, पशुधन बचेगा, पुण्य मिलेगा। है? और ये सारे खुद ऐड आदि बना करके सारी चीजों को खूब प्रचारित करता है हमारा भाई। ये पूरे, इसने पूरे ऐड बनाए हुए हैं। जैसे वहाँ लोकल जो चैनल होते हैं, केबल लोकल पूरे चैनल पे मैं दे देता हूँ। ये ऐड बना करके ये आपको दे दी जाएगी, लोकल लैंग्वेज में भी उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा, तो केबल पर आप लोग नीचे नीचे चलवा लेना। वहाँ ये जो प्रकाश जी खड़े हैं, ये कुछ स्टेट्स के लिए सोचने की बात है। जैसे पंजाब है, J&K है, हिमाचल है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, तेलंगाना है। तो ये मैं स्टेट्स के नाम क्यों ले रहा हूं, तो इनका मतलब जो यहाँ के डीलर हैं वो खुद समझ लें। ये आपको इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमारे मलिक साहब कह रहे हैं कि इनकी एक तहसील की सेल कई जगह तो अभी काम शुरू किया है ना, अभी वो एक स्टेट जितनी सेल है इनकी। कुछ जहां जहां अभी शुरू किया है, जिनके नाम बता रहे थे अभी, छोटे छोटे कुछ अभी राज्य हैं और वहां भी शुरू किया है काम।
तो पूरे स्टेट में जितना पशु आहार फीड सप्लीमेंट बिकते हैं अकेला बेचता है। और इसके पीछे कारण क्या है? ये तो मेरे से तो अभी पहली बार इस तरह से इसको प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिल रहा है। ये लगा भाई इसको धुन थी कि मुझे बड़ा काम करके दिखाना है, और जब भाई आप काम करते हैं तो उसकी खुशबू चारों ओर अपने आप फैल जाती है। इसने हमको बताया नहीं, हमने इसको बुलाया है कि भाई इस भाई को बुलाओ। स्वामी जी महाराज, इन्हें अपने दुग्धामृत उत्पाद पर इतना विश्वास आया कि उनको पता चला कि मैं हर घर में अगर ये पहुंचा दूंगा तो लोग सामने से, किसान भाई सामने से मांगेंगे। और वही परिस्थिति है, एक दिन भी अगर गाड़ी लेट हो जाती है तो किसान खड़े हो जाते हैं, लाइन लगती है, इनके दुकान के सामने लाइन लग जाती है। और मैं जहां तक समझता हूं, मेरे ख्याल में सप्लाई में भी 100% परफेक्ट नहीं है, थोड़ी बहुत उसमें भी कमियां हैं। सप्लाई में तो अगर अब कंटिन्यू सप्लाई रहेगा तो 1000 टन में खुद बेच दूंगा। ये और ज्यादा भी दे सकता है। बहुत सप्लाई का प्रॉब्लम थोड़ा चल अभी रहा है, थोड़ा लेकिन इनका यूनिट दूर है, वहां से बारामती में एक यूनिट स्टार्ट किया, अभी चालू नहीं हुई है, तो नागपुर से सप्लाई जाती है तो वो काफी लंबा पड़ता है इनके लिए। तो इसकी यूनिट तेरी कोल्हापुर में डलवा देते हैं तेरी। ठीक है, ठीक है। ऐसा काम करने वाले आदमी हो तो अभी इसकी यूनिट जो है, इसने इतना अच्छा काम किया है तो इसकी यूनिट इसके पास में लगवा देंगे भाई। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई प्रकाश जी का। ऐसा काम करने वाला होना चाहिए। हाँ? एमएनसी को छोड़ करके इस काम में लग गया। जोरदार तालियां एक बार, बहुत बहुत अभिनंदन। आनंद को भी आशीर्वाद और प्रकाश को भी आशीर्वाद। आनंद ने आनंद कर दिया और प्रकाश ने तो एकदम उजाला ही कर दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है।